हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। सो आज हमारा ट्रेडिंग एनालाइज करने का डे 8वां है। तो हमने निफ्टी 50 में एनालाइज किया था और बिटकॉइन में एनालाइज किया था। तो देखते हैं आज उसका रिजल्ट कैसे होता है। ठीक है, मैंने कल एनालाइज किया था और उसका रिजल्ट आज देखते हैं कैसा हुआ है। सो देखते हैं, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास, सॉरी निफ्टी 50 का हमारा चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे हमने किया था। ठीक है, देखो, हाँ। सो इस वाले पॉइंट पे मैंने एनालाइज किया था जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया था नीडर वॉल्यूम का, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। इसका डबल सप्लाई हो गया था पूरा प्रॉपर, लेकिन इसने यहाँ तक ना दे के इसके एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, इतना इतना ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि इस वाले जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये है पीछे एरिया पे सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट है, इसलिए मार्केट यहाँ से आके इसने रिवर्स करने की कोशिश की है। मैंने जो सोचा था कि मार्केट यहाँ से आएगी, यहाँ से उठेगी, हल्का सा ऊपर जाएगी, रिटेस्ट देगी, देन नीचे आके देन ऊपर जाएगी, लेकिन इसने ऊपर ना जाके डायरेक्टली नीचे आया। ठीक है, यहाँ तक डायरेक्टली नीचे आके तो यहाँ से रिटेस्ट दिया इसने, यहाँ से गया और रिटेस्ट दिया। ठीक है, अब जो मैंने ये वाला एनालाइज किया था कि ये यहाँ से ऐसे आया और ऊपर गया। ठीक है, मैंने अगर इस पॉइंट पे होता तो इस पॉइंट पक्का बाई करता, कंफर्म बाई करता और ये वाला प्रॉफिट स्कैल्पिंग करके निकल जाता बाहर। ठीक है, बट यहाँ पे ना होके इसने मार्केट ऐसे करके ऐसे दिया और ऐसे करके ऊपर गया और ऊपर डायरेक्ट नीचे आया। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाएगा डायरेक्ट, बट कोई बात नहीं, अब देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको इसको डिलीट नहीं मारते हैं, तो हम कंट्रोल जेड करते हैं सारी चीज़ें। हाँ ठीक है, ऐसा था हमारे मार्केट जो मैंने एनालाइज किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, लेकिन इसने मार्केट ने यहाँ से और नीचे आया इस वाले सपोर्ट एरिया में, तो यहाँ से सपोर्ट बनाया, उसके बाद ऊपर गया। अभी मार्केट ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, नीचे आएगी, देन उसके बाद ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये अभी एक मार्केट रेंज में घूम रहा है, तो हम इसको देख सकते हैं, अभी कर सकते हैं इसको हम। अब देखो यहाँ तक हो गया है, ये वाला एरिया हमारा होगा। अब ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। ठीक है, जो हमने सोचा था वो वैसा हुआ नहीं, लेकिन अगर इस वाले एरिया पे हमने बाई किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ से बाई करता, मैंने लेकिन बोला था बाई नहीं निकल, यहाँ से रिटेस्ट होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट से रिटेस्ट करने की कोशिश करता तो नीचे आता, उसके बाद जाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे हटाते हैं हम लोग। सो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मार्केट ऐसे हुआ है, ये सपोर्ट एरिया पाया, सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर बना के दोबारा से रिटेस्ट करके फिर से दोबारा जा सकते हैं ऊपर। ठीक है, सो अब हमारा टारगेट होगा इस पॉइंट एंट्री करना, उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट होगा और एक पॉइंट और होगा हमारा ये, लाइक दिस। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कह सकते हैं। ये होगा हमारा सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है, अगर ये मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ता है तो मैं सेल में जाऊंगा। बट अगर मार्केट ने इस वाले पॉइंट को तोड़ता है तो मैं बाई में जाऊंगा। ठीक है, अभी ये मार्केट बीच में, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। सो अभी देखो, अगर ये मार्केट यहाँ से आई है, अगर ये ऊपर जाती है ऐसे करके, फिर ये यहाँ से दोबारा आके इस वाले पॉइंट ऊपर जाके फिर यहाँ से आके रिटेस्ट देगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट। अगर इस वाले एरिया को क्लोज करता है, इस वाले जोन को ऊपर जाके कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद ये रिटेस्ट देगा। रिटेस्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, रिटेस्ट देगा, उसके बाद देन नीचे आएगा दोबारा से, फिर सपोर्ट बना के ये ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर ये यहाँ ना जाके इस वाले एरिया को क्लोज करता, मतलब डाउन ट्रेंड में क्लोज करता है कैंडल, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, लाइक अभी ये ऊपर जा रहा है, मान लो यहाँ से इसने एक अच्छी यहाँ पे गया और यहाँ पे क्लोज मार्केट ऊपर ना करके नीचे क्लोज कर दिया, इस वाले एरिया पे कैंडल हमारी ऊपर ना क्लोज करके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमारा मार्केट यहाँ पे आएगा। अगर इसने इस वाले एरिया पे दोबारा से बाई बनाया, अगर सपोर्ट बनाया, तो ये मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर ये मार्केट इसी रेंज में आज दिन भर घूम सकता है। ठीक है, इसी वाले रेंज में घूम सकता है अगर इस एरिया पे सपोर्ट बना लिया तो। अगर लेकिन इस एरिया पे सपोर्ट ना बना के ये दोबारा से नीचे आया, इस वाले एरिया को तोड़ा, तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। ठीक है, हमें अच्छा खासा हमें मूव दे सकता है। ठीक है, लाइक ऐसे। ठीक है, सो अब हम वेट करेंगे कल का दिन और देखते हैं कि मार्केट किसके कौन से ऊपर जा रही है निचे जाएगी। मोस्टली ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इस वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर गई है, तो मार्केट ये ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ से ये नहीं होगा, ये वाला इतना आएगा, ये इतना जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इसे सप्लाई डिमांड मेजर करता हूँ तो ये वाला जितना एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक दिस और लाइक दिस, इस वाले एरिया तक जाएगा, दोबारा से ये रिटेस्ट करके यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी बना रखा है। ठीक है, सो ये रहा हमारा निफ्टी 50 में एनालाइज। तो अब निफ्टी 50 में कल देखते हैं, अभी देखते हैं बिटकॉइन का। ठीक है, ठीक है, आप सब देख सकते हो बीटीसी काफ़ी अच्छा मूव किया है, जैसे मैंने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग मूव किया है। मैंने बोला था
इस वाले एरिया पे अगर इसने सपोर्ट बनाया, ठीक है, और रजिस्टेंस बनाया, देखो यहाँ पे रजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, ये जोन की तरह क्लियर ड्रॉ करना था हमें ऐसे लाइक दिस, ठीक है। देखो यहाँ इसने एक जोन की तरह रिएक्ट किया है, मार्केट यहाँ से था, ऊपर गया, मैंने ये सप्लाई डिमांड लगाया तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट आया, लेकिन ये मेरा आया नहीं प्रॉपर, ठीक है, कह सकते हैं अभी, लेकिन ये थोड़ा सा गैप अप में रह गया, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया, और इस वाले पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ तक नीचे आ गया। मैंने बोला था इस वाले एरिया पे, आई थिंक इधर कहीं मार्केट था जब मैंने एनालाइज किया था, ठीक है, तो इस वाले एरिया पे जाके डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक आया, अगर मैं यहाँ पे होता तो सेल पे बाई करता, यहाँ पे अपना टारगेट रखता, लेकिन टारगेट हिट ना होकर एसएल हिट हो जाता अगर मैंने वेट करता इस वाले जोन तक, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट डन हो गया था, 80-90% डन हो गया था, लेकिन थोड़ा सा गैप अप में रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से इसने ऐसे किया, ऐसे किया, अब देखते हैं इसके आगे क्या हो सकता है, ठीक है। सो इसके आगे क्या हो सकता है अब हम देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, सो देख सकते हैं हम लोग एक जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है ये, लाइक दिस, कह सकते हैं, ठीक है, एक जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर ये मार्केट ने फेक आउट दिया यहाँ से, इस वाले एरिया से फेक आउट दिया मार्केट ने, कोई बात नहीं, यहाँ से अगर इसी रेंज में अगर घूमना चाहता है तो अगर घूम सकता है, नहीं तो अगर मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ता है तो यहाँ पे बार बार आके इसने रिजेक्शन दिया है, इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से इसने रिजेक्शन ज़्यादा दिया है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ कर दूँगा अच्छे से, तो ये वाला, ठीक है। अभी मैं इस सारी चीज़ हटाता हूँ, ये ज़्यादा फालतू लग रहा है इसमें, इसको हटा देते हैं, और ये वाला हमारा एरिया हो ही गया था तो हम इसको छोटा कर देते हैं यहाँ तक, और ये भी असल हमारा यहाँ तक ही था तो ये यहाँ तक रहेगा, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस वाले एरिया तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये अच्छा खासा रजिस्टेंस पर काम कर रहा है, और हमारा अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हमारा ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मार्केट हमारा इस वाले पॉइंट को क्लोज करता है, इस वाले कैंडल के नीचे आके क्लोज करता है, इस वाले पॉइंट जोन से, अगर इस वाले जोन के नीचे हमारा कैंडल क्लोज करता है, ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, ट्रेंड लाइन अभी थोड़ा सा काम नहीं है, अगर मार्केट हमारा इसके नीचे क्लोज करता है तो हमारा टारगेट इस वाले जोन तक रहेगा, ठीक है, इस वाले जोन तक रहेगा। अगर मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ता है, ठीक है, इस वाले एरिया को तोड़ के ऊपर जाता है, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे बार बार सपोर्ट रजिस्टेंस तरह काम कर रहा है, एक रजिस्टेंस, दो, तीन, बार बार उसी को टच करने नहीं चाह रहा। अगर यहाँ पे कोई एक अच्छा खासा कैंडल बनाता है ग्रीन में, लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई एक कैंडल बनाता है तो ये मार्केट बुलिश हो जाएगा और ये बुल ट्रेंड में जाएगा। तो हम इसको अगर इस वाले एरिया को क्लोज करता है कोई कैंडल अच्छा खासा, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा, तो ये ऊपर जाएगा, देन ऐसे, लाइक ऐसे, और दोबारा से आके ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर ना जाकर क्लोज करके ऊपर से रजिस्टेंस जैसे यहाँ पे आके इस वाले एरिया को तोड़ता है, ठीक है, इस पॉइंट को तोड़ता है, तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, वापस से इसको तोड़ देता है, लाइक ऐसे ऐसे तोड़ता है, तो ये दोबारा से इस वाले एरिया पे जाके, तो यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सो मार्केट मेरा एनालाइज ठीक है। अगर मैं इस मार्केट में बैठा रहूँगा तो देखूंगा कि अगर इस वाले एरिया को अगर ऊपर क्लोज करती है कैंडल तो मैं बाई में जाऊँगा। अनदर अगर इस वाले जोन को तोड़ता है, तोड़ के कैंडल क्लोज करती है, तो मैं सेल में जाऊँगा, ठीक है, सेल मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा ऑफकोर्स, ठीक है। और अगर हमारा बाई में हुआ तो मेरा टारगेट लगभग इस वाले पॉइंट तक रहेगा, ठीक है, अगर अच्छा खासा मूव दिया तो इस वाले एरिया तक, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। सो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए बाय बाय।